तो दोस्तों आज मिलते हैं वीडियो में। आज हम एडवांस फ़िल्टर में टू डेट, फ्रॉम डेट और साथ में कोई और भी एक क्राइटेरिया लेंगे जिससे कि हम फ़िल्टर करा पाएँ डेटा को और अच्छे से सीखते हैं आज। लास्ट वाले वीडियो में जो हमारा एडवांस फ़िल्टर का था उसमें हमने खाली एक ही ड्रॉप डाउन बनाया था और इस वाले वीडियो में हम डेट्स का भी बनाएंगे कि सपोज़ हमें कोई रेंज चाहिए कि हमें दिसंबर 6 से लेके 9 तक का ही डेटा देखना है और उसमें भी रीजन कोई स्पेशल वेस्ट का देखना है या सेंट्रल का या ईस्ट का, तो इस हिसाब से बनाते हैं इसको। चलो करते हैं इस पे काम। तो सबसे पहले जो भी हमारे क्राइटेरिया हैं उसको डुप्लीकेट हटाने का काम करें। जैसे इसमें दिसंबर 6 अगर रिपीटेड है, यहाँ पे भी दिसंबर 6 है, यहाँ पे भी दिसंबर 6 है, तो हम लोग इसे हटा देते हैं। तो इसको कॉपी करके अगली सीट पे ले जाओ और डुप्लीकेट हटा के ये बच गया मेरा। इससे पहले कि हम डेटा पेस्ट करें, एक लेफ्ट में एक कॉलम ज़रूर बनाएं जिसमें कि आपका सीरियल नंबर रहेगा 1 2 3, ये बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही यहाँ पे एक रीजन भी चाहिए हमें, तो इसके लेफ्ट में भी सीरियल नंबर का। तो रीजन देखते हैं हमारे पास कितने हैं। तो मैं टोटल रीजन सेलेक्ट कर देता हूँ, कॉपी करता हूँ, नेक्स्ट सीट पे ले गया, यहाँ पे पेस्ट किया, ऑल्ट ए एम किया मैंने, और यहाँ पे ऑल्ट ए एम डुप्लीकेट हटाने के लिए होती है कमांड। ओके, तो हमारे पास 3 ही है, तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी करके इधर ही रख देता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और यहाँ पे सीरियल नंबर हुआ 1 2 एंड 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। ये तो हमारा जो क्राइटेरिया थे डेट का और रीजन का वो बन चुका है। अब हम यहाँ पे ये हमारी हेल्प शीट रहेगी। दरअसल ये लोग आप इसे हाइड भी कर सकते हो ताकि किसी को पता नहीं चले हमने क्या बनाया है, कैसा बनाया है। तो अब हम इस पे काम करते हैं, अभी देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बना दिए हैं। अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑर्डर डेट। याद रखें कि हेडिंग हमेशा सेम होनी चाहिए, जो हमारे रो डेटा है उसकी हेडिंग। जैसे अगर मैं सिंपली वहाँ पे डेट लिख दूंगा तो ये एडवांस फ़िल्टर भी काम नहीं करता। इसलिए याद रखें जब भी हम एडवांस फ़िल्टर पे काम करें तो उसकी हेडिंग एज इट इज़ होनी चाहिए। यहाँ ऑर्डर डेट को ऑर्डर डेट दिखाया गया है, इसलिए हम लोग हर जगह ऑर्डर डेट ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम कॉपी करते हैं ऑर्डर डेट को और एक यहाँ पे लिखता हूँ ऑर्डर डेट, एक लिखता हूँ यहाँ पे ऑर्डर डेट। और यहाँ पे देखिए जो हमें डेटा प्रेजेंट कराना है उसे मैं डेटा करता हूँ, हमें किस तरह से चाहिए। ये कॉपी करके ये हमारा फाइनल सीट होगी जिस पे हमें डेटा को दिखाना है। और यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर देते हैं इन सबको, कॉलम्स को। और यहाँ पे एक काम करते हैं, हमें कुछ चीज़ हटा भी देते हैं ताकि हमारा टेस्ट भी हो जाए। ये कॉलम नहीं चाहिए मेरे को, ये भी नहीं चाहिए, डिलीट कर दें। और यहाँ पे हम बटन बनाते हैं जैसे लास्ट हमारे एडवांस फ़िल्टर में दिखाया गया था। तो कॉम्बो बॉक्स बनाते हैं, एक बनाते हैं यहाँ पे फ्रॉम डेट का, ठीक है। इसी को कॉपी करके मैं राइट में रखता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और इसको रखता हूँ राइट में। ये हो गया फ्रॉम डेट के लिए, ये हो गया थ्रू डेट के लिए। एक और बनाता हूँ इसको उसके लिए, रीजन के लिए। तो कॉपी है ही और इसको कर देते हैं पेस्ट। तो ये हमारे बन गए 3 फिल्टर्स और इसका हम नाम दे सकते हैं। इसका लिखेंगे फ्रॉम डेट, इसका हो गया टू या थ्रू डेट, जो भी लिख दें, टू डेट कर देता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे रहेगा रीजन और इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं थोड़ा दिखने में सही लगे। यहाँ इसको कर देते हैं वाइट, इसको कर देते हैं सेंटर और इसको इसके हिसाब से थोड़ा बड़ा छोटा कर सकते हैं। इसको थोड़ा लेफ़्ट में ले आते हैं, कॉलम को थोड़ा, इसके डेट क्योंकि बड़ी है थोड़ा, इसीलिए इसको थोड़ा सा इसके हिसाब से कब बना देते हैं। ये ठीक है। और यहाँ पे है टू डेट यहाँ से है, टू डेट का कॉलम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और ये रहा आपका रीजन, ईस्ट वेस्ट ही आएगा इसलिए ज़्यादा बड़े की ज़रूरत नहीं है इसमें। और ये कर दिया हमने छोटा।
तो अब थोड़ा दिखने में भी सही है। ये फॉर्मेटिंग हो चुकी है, बट अभी इसके अंदर डेटा नहीं है किसी के अंदर भी। तो हम डेटा लाते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल, इंपुट रेंज में जो आपको जो आपने ये हटाया है यहाँ पे डुप्लीकेट्स, तो यहाँ पे ऑर्डर डेट को सिलेक्ट ना करें यहाँ पे, क्योंकि वो भी आपके फ़िल्टर में नज़र आएगा नहीं तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। मैंने कहा कि डेट आपका वेरी कर सकता है, तो इसलिए इसको मैं 15 कर देता हूँ। और लिंक, ये ज़रूरी याद रखें, सेल लिंक, आप इसको कहाँ पे लिंक कर रहे हैं, तो इसको हेल्प शीट में ही करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे कर देता हूँ फ्रॉम डेट का D1 में कर दिया मैंने इसका, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले को, फॉर्मेट कंट्रोल किया है इसमें मैंने, फिर इसमें इनपुट रेंज किया है, इनपुट रेंज फिर वही डेट चाहिए, क्योंकि फ्रॉम थ्रू में सेम डेट जाएंगी। और सेलिंग उसका हमने किया था इस सीट में, कहाँ गया हमारा, D1 में, तो D2 कर लेते हैं इसको, और इसको कर देते हैं ओके। यहाँ पे को सेलेक्ट कर देते हैं ताकि हमको दिख भी जाए वो। अब जैसे कि हमें डेटा देखना भाई दिसंबर 7 से दिसंबर 12 तक देखना है मुझे, और किसी भी रीजन का, तो ये हम इस तरह से बनाना चाहते हैं। इसमें आ गया ये इसका यानी 2 यानी दिसंबर 7 सेलेक्ट कर रखा है, 7 का मतलब क्या हुआ, दिसंबर 12 सेलेक्ट कर रखा है। ये इंपोर्ट करनी ज़रूरी है हमें। अब आते हैं नेक्स्ट में, रीजन वाला भी सेलेक्ट कर लेते हैं हम, रीजन, फॉर्मेट कंट्रोल, इनपुट रेंज हमारी यहाँ पड़ी हुई है, ये 3 रेंज है हमारी। और यहाँ पे सेलिंग किसे करना चाहते हैं तो उसी के बगल में दे सकते हो आप, यहाँ पे उसके नीचे ही, ताकि याद रहे। एक जैसे अलग अलग जगह देंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, तो ये ज़्यादा क्लियर है। तो ये हमने कर दिया, यहाँ पे भी हम सेलेक्ट करते हैं सेंट्रल, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा अब नंबर तो आ गए, अब इसको वी लुकअप करके हम इसको दिखाएंगे क्या चीज़ कहना चाह रहा है। तो ये हो गया 2 का मतलब हो गया ये, F4 कर दो इसको, F4 से डिट फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे इसको डॉलर्स लगा देता हूँ दोनों तरफ, इससे क्या होगा कि इसकी रेंज फिक्स हो जाएगी। इस दरअसल F4 करके हो जाना चाहिए, बट मेरा सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता रिकॉर्डिंग वाला। (2,0) और ये हो गया मेरा वी लुकअप। अब आप कहोगे डेट, ये दरअसल एक्सेल हमेशा डेट को ऐसे रीड करता है, इसे हम अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा इशू नहीं है इसमें। और ये हो गया हमारा डेट का बना दिया हमने। अब आ गया, ये था हमारा रीजन का, तो रीजन का करते हैं इसमें वी लुकअप 2, और यहाँ से रीजन (2,0) और एंटर। तो ये आ गया सेंट्रल, ये सेंट्रल 2 नंबर पे है। तो जैसे मैंने बोला था ये डेट को ऐसा रीड कर रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ये ऐसे भी रहने दो, फॉर्मूला तब भी काम करेगा। देखिए कैसे करते हैं, टेक्स्ट वैल्यू क्या हुआ मेरा, ये वैल्यू है, ये मैं खाली डेट दिखा रहा हूँ आप लोग को, इसको डेट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। कॉमा, ये बोलता फॉर्मेट, क्योंकि अब हम टेक्स्ट डालने वाले हैं, हमें चाहिए MMM यानी मंथ हमारा पूरा नेम में आए, जैसे JANFEV, इसलिए मैंने ये डाला है, DD डाला है, फिर मैंने डाल दिया ईयर मेरा सेंचुरी में आया बस, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और एंटर। ये देखिए ये जो डेट है इसको रीड कर लिया इसने। देखिए 2 नंबर पे क्या है, 7 दिसंबर को यहाँ पे ये पड़ा है, जबकि हम इसको बोल सकते हैं ये है, तो सेम है, कोई इशू नहीं, उसको रहने दीजिए वैसे ही। तो फ्रॉम और थ्रू डेट में होता क्या दरअसल कि 7 दिसंबर से 12 तक, अब इसमें 6 दिसंबर भी नहीं आएगा और 13 दिसंबर भी नहीं आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये सारी डेट्स होंगी जो डेटा प्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, इसी में ऐड कर सकते हो आप, मतलब इस डेट से इस डेट के इक्वल टू और ग्रेटर देन, वो ज़्यादा परफेक्ट है। तो यहीं पे फॉर्मूले में ऐड कर देता हूँ कॉन्केटिनेट के थ्रू। हमारे लास्ट वीडियोस काफ़ी बना रखे हैं हमने कॉन्केटिनेट के या टेक्स्ट के, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा में करता हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा एंड। अब क्या हुआ ये देखिए, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब इस डेट के बराबर भी हो और उससे बड़ा भी हो, तो ये हमारी पहली कंडीशन हो गई है। दूसरे में हम क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू इसमें, तो ये हो गया लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा एंड। तो ये कॉन्केटिनेट के साथ 2 फॉर्मूले ऐड हो चुके हैं हमारे वी लुकअप के, क्लियर। तो ये हमारा बन चुका है। अब आते हैं हम यहाँ पे क्राइटेरिया,
सबसे पहले हमारा क्या था, इसमें डेटा था हमारे पास, हमें क्या क्या चाहिए ड्रॉप डाउन में, हम वो देखते हैं कि हमें जो ड्रॉप डाउन में चाहिए, ये हमें ड्रॉप डाउन में 3 चीज़ चाहिए थी, फ्रॉम, थ्रू डेट चाहिए थी, रीजन चाहिए था। अब इसमें हमने क्या किया, उसको डुप्लीकेट्स हटा के अलग अलग टैब्स में डाल दिया है। जो जो चाहिए हमें और भी कर सकते हैं, हम कितने भी बना सकते हैं। मेन ये था कि डेट का बनाना था हमें, फ्रॉम और थ्रू, ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है किसी भी कंपनी में या कहीं पे भी दिखाने के लिए। तो अब इसमें आते हैं इसका क्राइटेरिया बनाने के लिए। तो एक हो गया हमारा रीजन। रीजन में एक और करते हैं हम, ऑल कर देते हैं इसको। देखो कैसे, ऑल का भी बताया था मैंने उसमें, ऑल रीजन, मतलब कि ऑल रीजन भी शो करे इसमें। तो इसको मैं और ऐड कर देता हूँ। अब क्योंकि हमारा जो यहाँ पे हमने कॉम्बो बॉक्स बनाया था, उसका जो सेलेक्ट किया था रीजन, वो देखिए यहाँ तक था, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ, ये इसे कर देता हूँ ओके। अब इसमें मैं अगर ऑल रीजन को करता हूँ तो सारे रीजन के बारे में बताया गया है जितने भी हैं, यह पर्टिकुलर किसी को सेलेक्ट करते हैं तो उसको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये रीड नहीं कर रहा है क्योंकि हमने इसको यहीं तक दिया था, इसका रेंज 3 तक। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ पे इसको 6 कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ, तो ये आ गया। ठीक है, तो वी लुकअप की रेंज छोटी थी इसलिए नहीं आया था उसमें। तो ये हमारा डेटा यहाँ पे तैयार है। अब यहाँ पे हमें क्राइटेरिया बनाना है, तो क्राइटेरिया क्या बोलेंगे, सिंपली इक्वल टू फ्रॉम डेट। फ्रॉम डेट का ये लग चुका है। अब आते हैं इक्वल टू, ये हो गया थ्रू डेट। ठीक, रीजन में एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा कि अगर इसने फॉर ये और रीजन है तो सारे दे दे, नहीं तो ईस्ट का ही दे या सेंट्रल का दे या वेस्ट का दे। ये फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे, अगर यानी इफ ये इज इक्वल टू ऑल रीजन, तो क्या करें, देन, अब बताया था आपको कि देन इन्वर्टेड कॉमा में स्टार, स्टार ये वाइल्ड कैरेक्टर बताया था लास्ट वीडियो में भी हमने, कि सारे डेटा को फैच करता है वहाँ से। और नहीं तो यानी इफ़ द वैल्यू इज़ फॉल्स, अगर ऐसा मीट ना हो तो भाई इसी को दे दे, इस वाले को, इसमें जो भी रहेगा। अब इसमें क्या हुआ, ऑल रीजन सेलेक्ट है तो ये स्टार, मतलब ये सारा डेटा प्रेजेंट करेगा। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, किसी कोई और लेता हूँ, अब क्या करेगा ये, अब ये सेंट्रल के बारे में बताएगा। चलो, अब हमारा काम हो चुका, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं, और जिससे हम डेटा हमने सेलेक्ट कर दिया तो एक क्लिक बटन होना चाहिए जिससे बोले हम कि रिजल्ट आ जाए। तो एक कोई सा भी ले सकते हैं जो अच्छा लगे आप लोगों को, यही कर लेते हैं। थोड़ा इधर रख लेते हैं इसको, ये शेप सही नहीं है, थोड़ा अच्छा शेप लेते हैं कोई, यहाँ से ले लेते हैं, ये ठीक है। ये इसके अंदर एडिट टेक्स्ट करें और शो रिजल्ट्स कर देते हैं, और ये जो भी है इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, सेंटर कर देते हैं, और इसको भी सेंटर में ले आते हैं और थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा देते हैं तो ये अच्छा लगेगा। ये हो गया। इसको आप और भी फॉर्मेट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फॉर्मेट्स में जाके यहाँ पे काफ़ी सारे बटन्स के बारे में बताया है, कौन सा कलर का चाहिए, क्या चाहिए, तो कोई सा भी आप ले सकते हैं। तो चलो अब चालू करते हैं। ये हमारा जो पीछे बैकग्राउंड में काम था ये सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम करते हैं इसको, डेटा को फैच कराते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑन करें, क्योंकि एक बार हमने ये सेलेक्ट कर लिया, सपोज ये कर दिया, शो कर दिया, तो फिर दोबारा से नहीं आएगा डेटा वो। तो इसके लिए ज़रूर हम एक मैक्रो बनाएं। तो मैक्रो रिकॉर्ड करता हूँ, ये मैक्रो बटन है यहाँ पर रेडी के बगल में, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ डेटा शो, एंटर। ये अब रिकॉर्डिंग चालू हो गई है मेरी। अब हम गए डेटा में, एडवांस, कॉपी टू अनदर लोकेशन, लिस्ट रेंज। लिस्ट रेंज मतलब कि डेटा तुम्हारा कहाँ पड़ा हुआ है, हमारा डेटा जी यहाँ और यहाँ पड़ा हुआ है। अब आते हैं क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया जो हमने बनाया था ये यही क्राइटेरिया है। इसका हेडिंग याद रखें कि ऑर्डर डेट ही लिखना है, जैसा हमारे रो डेटा में है सेम हेडिंग यहाँ पे होनी चाहिए। अगर हम खाली डेट लिखेंगे तो ये फैच नहीं करेगा रिजल्ट, याद रखें।
अब आते हैं नेक्स्ट, कॉपी टू, मतलब हमें कहाँ पे चाहिए भाई, इसके नीचे चाहिए, तो ये हेडर को सेलेक्ट कर लें इसके और यहाँ पे कर दें ओके और रिकॉर्डिंग कर दें बंद। तो अब मैं करता हूँ कि ये जो मैक्रो बना है इसको असाइन कर दें। तो जो बटन बनाया है इस पर राइट क्लिक करके असाइन मैक्रो करें और असाइन मैक्रो में हमने डेटा शो बनाया है, इसको सेलेक्ट करके ओके कर दें बस। अब हम इसमें डेट चेंज करते हैं, मुझे 11 से लेके 12 तक ही चाहिए। ओके, तो ये देखिए 11-12 डेट आ गई और यहाँ सेंट्रल जो हमने सेलेक्ट कर रखा है सेंट्रल का कर रखा है, सेंट्रल का ही आया। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि ऑल रीजन का चाहिए मेरे को, तो ये जी ईस्ट भी आ गया, सेंट्रल भी आ गया इसमें। और मैं डेटा एक काम करता हूँ कि फ्रॉम डेट 8 से लेता हूँ 8 to 12 ऑल रीजन, ये रहा, ये डेटा आ गया है। इसमें खाली मुझे सेंट्रल का देखना है, सेंट्रल, ये वेस्ट का देखना है, वेस्ट का सारा देखना है, सारा। तो ये हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट है एडवांस फिल्टर विथ फ्रॉम एंड टू डेट। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।